नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2026 और 3 अप्रैल 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में प्रश्न से रिलेटिव कुछ फैक्ट भी देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? ममता कालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ममता कालिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपका जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, जो कि एक निबंध है जो किन्ने लिखा? ममता कालिया। और ये कब लिखा गया था? जीते जी इलाहाबाद 2021 में। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इन्हीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीते जी इलाहाबाद। इसमें आपका, इस निबंध में आपका इलाहाबाद की संस्कृति और विद्वानों और इलाहाबाद शहर के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 लोकसभा में कब पास हुआ? तो ये आपका पास हुआ 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को अभी हाल ही में हुआ है, 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नए संशोधन बिल 2026 के अनुसार अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी, ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही राजधानी थी, अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन हो जाएगी? अमरावती, ठीक है। ये अभी आपका आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गया, तो अब आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? अमरावती। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तेलंगाना की कौन सी रहेगी? हैदराबाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, तो जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो यहाँ से आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। और ये वो भी आपको फैक्ट याद रखना है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और राजधानी इसकी क्या है? अमरावती, ठीक है। अब जो आपकी पूरी तरीके से क्या है? अमरावती इसकी राजधानी हो गई, पहले क्या थी? प्रस्तापित। अब ये नया कानून, राज्य पुनर्गठन का नया कानून लोकसभा में पास हो गया, तो अब इसकी राजधानी ऑफिशियली कौन सी है? अमरावती। आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री आपके एन चंद्रबाबू नायडू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और राजकीय नृत्य है इसके कुचिपुड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप उनको नाम याद रखना है, ठीक है। नागार्जुन सागर, जो कि श्रीशैल टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। भारत का सही सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है आपका? नागार्जुन सागर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमरावती क्वांटम वैली है भारत का पहला ऐसा इकोसिस्टम केंद्र है जहां क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास, रिसर्च और ट्रेनिंग एक ही परिसर कैंपस में मिलता है। तो अमरावती क्वांटम वैली आपकी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य अमरावती को अमेरिका की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर दुनिया की क्वांटम वैली बनाना है, ठीक है। ये आपका इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपको कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नासा ने आर्टेमिस सेकंड, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। नासा ने आर्टेमिस सेकंड, जो कि नासा आपकी क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। नासा ने आर्टेमिस सेकंड मिशन को किस तिथि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये आपका किया है 2 अप्रैल 2026, ठीक है। जो कि आपका क्या है? ये आपका चंद्रमा पर, इसमें 4 सदस्य चंद्रमा पर जाएंगे, ठीक है, और 10 दिन बाद चंद्रमा पर वापस लौटेंगे। ये आपको याद रखना है कि किससे इस मिशन का नाम क्या रखा? आर्टेमिस सेकंड, ठीक है, जो कि नासा द्वारा अभी हाल ही में क्या है? लॉन्च किया गया 2 अप्रैल 2026 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 2026, ठीक है। आर्टेमिस सेकंड मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान, यानी किस अंतरिक्ष यान में सवार होकर चांद की ओर रवाना हुए? तो ये आपका अंतरिक्ष यान का नाम है ओरियन। ये आपको नाम याद रखना है, ये आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन ही, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मिशन आपका हाल ही में नासा द्वारा किया गया। तो नासा से देखो कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो यहाँ से नासा, नासा का पूरा नाम याद रखना है सबसे पहले तो आपको। तो नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है। ये किसकी है? नासा अमेरिका की स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। अब देखो यहाँ से आपका स्थापना कई बार पूछा जाता है, तो स्थापना आपकी कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। और पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? डीसी, वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला मानव मिशन इसका क्या था? अपोलो प्रोग्राम, जिसके तहत पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालिया आपका मून मिशन क्या है? आर्टेमिस सेकंड, जो 54 साल बाद इंसानों को चांद के पास ले जा रहा है। ठीक है, जो अभी आपका 2 अप्रैल को 2026 को लॉन्च हुआ। और नासा का आदर्श वाक्य क्या है? फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, यानी सभी लोगों, सभी के लाभ के लिए। ठीक है, ये आपका क्या है? आदर्श वाक्य है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चांद पर कदम रखने वाले पहले नासा अंतरिक्ष यात्री तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, जो 1969 जो किस अंतरिक्ष यान पे गए थे? अपोलो 11। ये भी नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, नासा के किस मिशन ने मंगल पर जीवन के संकेत दिए? तो ये दिए क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस रोवर। ठीक है, आईएसएस का क्या अर्थ है? तो आईएसएस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये आपको याद रखना है। नासा के अनुसार पहला स्मोक डिटेक्टर किस मिशन के लिए बनाया गया? तो स्काई लैब। ठीक है, आपको कुछ फैक्ट याद रखना है नासा से रिलेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में किसे इंडिगो, यानी इंडिगो एयरलाइंस का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये किया गया विलियम मैथ्यू बॉल्स। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। इंडिगो एयरलाइंस का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो इंडिगो क्या है? आपकी भारत की अंतरिक्ष कंपनी यानी एयरलाइंस है। तो इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइंस है। ठीक है, इंडिगो क्या है? एक एयरलाइंस है जो कि आपकी भारत की सबसे बड़ी और कम लागत वाली एयरलाइंस है, जिसकी शुरुआत 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्थापना आपकी हुई तो थी 2005 में, लेकिन परिचालन आपका, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी फ्लाइट की अगस्त 2026 से। ये आपको याद रखना है। संस्थापक हैं इसके राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। और वर्तमान आपके सीईओ अभी जो हाल ही में अभी चेंज हो चुके हैं, तो ये आपके पूर्व सीईओ थे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपके सीईओ कौन बन चुके हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मुख्य केंद्र है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है, इसका क्या है? मुख्य केंद्र है। उपलब्धि इसकी देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मार्केट कैंप हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस है। 1 लाख करोड़ रुपए अधिक का मार्केट कैंप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ठीक है, अभी देखो ये आपके पूर्व सीएम थे, पूर्व सीईओ थे पीटर। अभी वर्तमान में आपके कौन हो चुके हैं? तो वर्तमान में हो चुके हैं आपके विलियम मैथ्यू बॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम मैथ्यू बॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है, वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नाटो से अलग होने पर गंभीरता से विचार करने का बयान दिया? तो ये दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाटो, सो देखो यहाँ से नाटो एक प्रमुख संगठन है, तो इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ से नाटो, सबसे पहले तो नाटो का पूरा नाम याद रखना है। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन गठबंधन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, को सामूहिक सुरक्षा के लिए इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। ठीक है, इसमें आपका 32 देशों का काम क्या है? स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है, इसमें जितने भी सम्मिलित देश हैं। ठीक है, तो अभी आपका अमेरिका को नाटो देशों ने सहायता नहीं दी, इसीलिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। ठीक है, विशेषकर सोवियत संघ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। और इसका वॉशिंगटन डीसी, उत्तर में अटलांटिक संधि
द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। सदस्य अभी वर्तमान में 32 सदस्य, नया सदस्य कौन जोड़ा गया, तो इसमें स्वीडन जुड़ा था 2024 में। मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसका मूलभूत सिद्धांत अनुच्छेद 5 में दिया गया है, जिसका नाम सामूहिक रक्षा करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों की सुरक्षा, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और रक्षा संबंधी मुद्दों पर परामर्श। और मुख्य भाषाएं इसकी कई बार पूछा जाता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी क्या है, मुख्य भाषाएं। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है नाटो से रिलेटेड। ठीक है, जो कि आपके अभी राष्ट्रपति ने क्या है, इस पर गंभीरता से विचार करने का बयान दिया है, क्योंकि ये आपका अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई के समय नाटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में चर्चा में रही साइलेंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत, ठीक है, को खत्म करना। ठीक है, इसका क्या है, आपका मुख्य उद्देश्य साइलेंट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तकनीक का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑनलाइन पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत को खत्म करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस देश की कंपनी फ्लाइंग वेल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किस देश की कंपनी फ्लाइंग वेल्स ने भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरशिप प्लांट लगाने की घोषणा की, तो ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस। तो इसके साथ अभी समझौता हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आज है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल में इतिहास की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो देखो 1680 आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, तो महान मराठा शासक थे और रणनीतिकार। छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में निधन हुआ था। निधन कहाँ हुआ था, रायगढ़ किले में। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष स्वराज की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, कई बार पूछा था, संघर्ष स्वराज की स्थापना किसने की थी मुगलों के खिलाफ, तो छत्रपति शिवाजी। उनका निधन कब हुआ था, 1680 में। ठीक है, 1903 समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म। स्वतंत्रता सेनानी भारतीय हस्तशिल्प के महत्वपूर्ण निभाने वाली कमलापति चट्टोपाध्याय का जन्म मंगलौर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1914 में आपका सैम मनेकशॉ का जन्म हुआ था, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। ठीक है, आपको याद रखना है। 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्वीडन लीडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, जो कि सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन उस समय पीएम प्रधान इंदिरा गांधी थी, उनसे कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो ये आपको इतिहास में कुछ फैक्ट याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।